तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको रियलिस्टिक हेयर्स बनाने की एक टेक्निक बताने वाला हूँ। और रियलिस्टिक हेयर्स हम स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखेंगे। और बिगिनर्स क्या गलतियां करते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जब आप इन गलतियों को सुधार लोगे, इसमें इम्प्रूव कर लोगे ना, तो आपके आर्ट वर्क और आपके जो हेयर्स होते हैं ना, वो आप कुछ इस तरह के बना पाओगे जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हो। वैसे तो मैंने काफी सारी वीडियो हेयर्स के ऊपर बनाई हुई है, आप जाके उन्हें देख सकते हो। उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले किसी भी आर्ट वर्क की या फिर किसी भी हेयर्स की ड्राइंग करने के लिए हमें उसकी बेसिक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना होगा। और हम इसकी बेसिक स्ट्रक्चर्स इस रेफरेंस को देखकर ड्रॉ कर सकते हैं या किसी भी रेफरेंस को देखकर ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से मैं हेयर्स की बेसिक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने वाला हूँ ना, सेम आपको अपने जो हेयर्स हैं उनकी बेसिक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कोई भी लाइट पेंसिल ले लेनी है। अब देखिए, किसी भी हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा। जैसे कि ये हमारा ये कुछ शेप है, तो हम इसे बेसिक स्ट्रक्चर्स में तोड़ेंगे और आपको बहुत ही लाइटली ड्रॉ करना है। देखिए, तो जो ये लाइनिंग है, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लाइनिंग बना ली है। और इसको एक कर्व देने के लिए मैं इसे यहाँ से ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरह से। आपको अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो भी हेयर्स की ड्राइंग है उसे ड्रॉ करना है, ठीक है। देखिए, आपको कुछ इस तरह से इसकी बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना, इसे ड्रॉ करना है। बेसिक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका दोस्तों यही है कि आपको बस इस तरह से लाइनिंग में इसको तोड़ना है, जैसे मैंने तोड़ा हुआ है। सेम इसी तरह से आपको ड्रॉ करना है। फिर अब देखिए, इसके अंदर जो हेयर्स है ना, उन्हें हम कुछ इस तरह से रफली ड्रॉ कर लेंगे हेयर्स की डायरेक्शन में। जैसे कि हमारे इस रेफरेंस में हेयर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, तो हम अपनी ड्राइंग में हेयर्स को कुछ इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। बस आपको इन्हें रफली ड्रॉ करना है। तो दोस्तों, हमारा जो रेफरेंस है, इसके हेयर्स हमारे ड्रॉ हो चुके हैं। अब हम इसमें शेडिंग करने वाले हैं। और हम इसमें शेडिंग स्टेप बाय स्टेप किस तरह से कर सकते हैं अब आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम इसमें फर्स्ट लेयर करने के लिए इस हार्ड चारकोल पेंसिल का यूज करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट लेयर हम इसी से करेंगे। अब देखिए, जैसे कि हमारे इन हेयर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, तो हम इसमें हेयर्स भी कुछ इसी डायरेक्शन में बनाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आपके रेफरेंस में हेयर्स जिस भी डायरेक्शन में है, आपको उसी डायरेक्शन में शेडिंग करते जाना है और हेयर्स बनाते जाना है। और जहां पर लाइट शेडिंग है वहां पर लाइट शेडिंग करनी है, और जहां पर डार्क शेडिंग है वहां पर आपको डार्क शेडिंग करनी है। बस आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अब इसी तरह से मैं इसमें फर्स्ट लेयर कर लूंगा अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, आपको कुछ इस तरह से फर्स्ट लेयर में शेडिंग करनी है हार्ड चारकोल पेंसिल की हेल्प से। तो दोस्तों, आप इसमें ग्रेफाइट पेंसिल का भी यूज कर सकते हो, बट आपको लाइट ग्रेड की ग्रेफाइट पेंसिल का यूज करना होगा इसमें। अब इसी तरह से हम इनके इस पार्ट में जो शेडिंग है उसको कर लेंगे। जहाँ पर लाइट शेडिंग है वहां पर मैं लाइट शेडिंग करूंगा, और जहाँ पर डार्क शेडिंग है वहां पर मैं डार्क शेडिंग करूंगा। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले इस तरह से फर्स्ट लेयर कर लेनी है हार्ड चारकोल पेंसिल की हेल्प से। देन इसके बाद हम इस शेडिंग को ब्लेंड करेंगे। और इस शेडिंग को हम किस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं अब आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बिगिनर्स यहीं पर बहुत सारी गलतियां करते हैं कि इसे अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पाते हैं और ना ही सही टूल का इसमें यूज करते हैं। तो किसी भी हेयर्स की शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए हमें इस टाइप के फ्लैट ब्रश का यूज करना है इसमें। आप चाहो तो हार्ड फ्लैट ब्रश का भी यूज कर सकते हो। हार्ड फ्लैट ब्रश का मतलब कि ये जिसके रेस है ना, थोड़े हार्ड होंगे, थोड़े टाइट होंगे, तो आप उस ब्रश का भी यूज कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए जिस डायरेक्शन में हमने शेडिंग की थी ना, जैसे कि इस डायरेक्शन में हमने शेडिंग की थी, तो हम इसी डायरेक्शन में कुछ इस तरह से इन हेयर्स को ब्लेंड करेंगे। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जिस भी डायरेक्शन में हेयर्स का फ्लो है,
आपको उसी डायरेक्शन में इन हेयर्स को ब्लेंड करना है, कुछ इस तरह से। ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट लेयर और ब्लेंडिंग करने के बाद हमारे हेयर्स कुछ इस तरह के दिखेंगे। अब दोस्तों हम इसमें मीडियम चारकोल पेंसिल की हेल्प से लाइट और डार्क को ऑब्जर्व करके इसमें सेकंड लेयर करेंगे, और सेकंड लेयर भी हमें इसमें स्टेप बाय स्टेप करनी है। तो मैं इसमें मीडियम चारकोल पेंसिल की हेल्प से शेडिंग कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह की थोड़ी डार्क शेड्स आने लगेगी, तो आपको इसी तरह से शेडिंग करनी है। बहुत ही लाइटली हैंड के साथ जब आप इसमें शेडिंग करोगे ना, तो एक नेचुरल फील होता है हेयर्स का, तो वो इसमें आएगा। अब देखिए, जिस तरह से मैंने इस पार्ट में शेडिंग किया ना, जहां पर डार्क शेडिंग है वहां पर मैंने थोड़ी और डार्क शेड्स बढ़ा दी है, और जहां पर लाइट है मैंने वहां पर लाइट रखी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ लाइट है और यहाँ पर डार्क है। तो सेम अब आपको इसी तरह से इस पार्ट में लाइट और डार्क शेडिंग को ऑब्जर्व करके इसमें शेडिंग करनी है। तो दोस्तों आपको सेकंड लेयर में कुछ इस तरह से मीडियम चारकोल पेंसिल की हेल्प से शेडिंग कर लेनी है हेयर्स की डायरेक्शन में। अब दोस्तों हम इन हेयर्स को ब्लेंड करेंगे इसी फ्लैट ब्रश की हेल्प से, और जो टेक्निक्स मैंने अभी तक आपको बताई है ब्लेंडिंग करने की, सेम वही डिक्टो आपको कॉपी करना है, हेयर्स की डायरेक्शन में ब्लेंड करना है, जिससे कि काफी ज्यादा स्मूथनेस उसमें आएगी। इस तरह से सॉफ्ट फ्लैट ब्रश की हेल्प से ब्लेंडिंग करने के बाद हमें इस टाइप की इरेजर लेनी है। ये वाली इरेजर हर एक बिगिनर्स के पास होती है, तो मैं इसी इरेजर की हेल्प से हाईलाइट्स करके दिखाऊंगा, या फिर आप इस टाइप की नीडेड इरेजर भी ले सकते हो, इसकी हेल्प से भी हम इसमें हाईलाइट्स कर सकते हैं। बट दोस्तों मैं आपको इन दोनों इरेजर की हेल्प से ही हाईलाइट्स करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इस इरेजर की हेल्प से इसमें हाईलाइट्स करूंगा। जैसे कि हमारे इस रेफरेंस में यहाँ पर हाईलाइट्स है, ये आप देख रहे हो ना हाईलाइट्स, यहाँ पर हाईलाइट्स है। तो मैं इस इरेजर की हेल्प से कुछ इस तरह से हाईलाइट्स करूंगा हेयर्स की डायरेक्शन में। देखिए, कुछ इस तरह से हाईलाइट्स करनी है आपको। जब आप इस तरह से लाइट लाइट हैंड के साथ हाईलाइट्स करोगे ना, तो काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। इसमें आपको प्रेशर्स का अप्लाई नहीं करना है, बहुत ही लाइटली और स्मूथ हैंड के साथ इसमें हाईलाइट्स करनी है। देखिए, इसमें थोड़ा नेचुरल जो इफेक्ट्स होता है ना हेयर्स का, वो इसमें आने लगा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस इरेजर की हेल्प से हम किस तरह से हाईलाइट्स कर सकते हैं। बट दोस्तों इरेजर का इसमें फर्क है, प्रोसेस दोनों में सेम है। ठीक है। तो इस तरह से आपको पॉइंटेड इसको बना लेना है। देन इसके बाद जैसे यहाँ पर हेयर्स है, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से हाईलाइट्स करूंगा। देखिए, इस तरह से आपको हाईलाइट्स करनी है। आप देख सकते हैं ये कितना ज्यादा रियलिस्टिक लग रहे हैं। इस तरह से हमें हाईलाइट्स करने के बाद हमें दोबारा से इस टाइप का फ्लैट ब्रश लेना है, और जो हमने हाईलाइट्स की थी इसके ऊपर कुछ इस तरह से इसे चलाना है, जिससे कि इसमें एकदम से हार्डनेस ना रहे। क्योंकि बिगिनर्स यही गलतियां करते हैं कि इसे एकदम हार्ड तरीके से हाईलाइट्स करते हैं और वो एकदम से चुभता है आंखों में, जिसकी वजह से उसमें हार्डनेस आती है। तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है। अब दोस्तों हम इसमें सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की हेल्प से डार्क शेड्स करने वाले हैं। जहां पर भी हमारे रेफरेंस में डार्क शेड्स होगी वहां पर हम डार्क शेड्स कर लेंगे, और जहां पर लाइट शेड्स होगी वहां पर हम इसी तरह से छोड़ देंगे, जिससे कि हमारा आर्टवर्क रियलिस्टिक लगेगा। तो अब आपको क्या करना है, पेपर ले लेना है, पेपर इस तरह से रखना है जिससे कि हमारा आर्टवर्क खराब ना हो, और जहां पर भी डार्क शेड्स है वहां पर हम डार्क शेड्स कर लेंगे सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की हेल्प से।
तो दोस्तों मैंने इसमें फाइनल लेयर कर दिया है डार्क शेड्स। अब हम इस शेडिंग को ब्लेंड करने वाले हैं। और ब्लेंडिंग करने का आपको प्रोसेस मैंने अभी 3-4 बार बता दिया है। जहाँ पर डार्क शेड्स है वहां पर आपको थोड़े ज्यादा प्रेशर्स के साथ शेडिंग को ब्लेंड करना है। और जहाँ पर लाइट शेडिंग है, जैसे कि यहाँ लाइट शेडिंग है, तो मैं यहाँ पर थोड़े लाइट हैंड के साथ, लाइट प्रेशर्स के साथ शेडिंग को ब्लेंड करूंगा कुछ इस तरह से। देन इसके बाद जहाँ पे डार्क शेड्स होगी वहां डार्क शेड्स को ब्लेंड कर लेना है। तो इसी तरह से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से ब्लेंड करने के बाद अब आपको ये हार्ड वाला ब्रश भी लेना है, जिससे कि आप इसे इस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। मतलब कि इससे जब ब्लेंड करोगे ना तो एक एक जो रेसा है, पेपर का रेसा, उसके अंदर तक इसकी चारकोल जाएगी। तो वो जो गैप होता है ना, गैप की वजह से आर्टवर्क रियलिस्टिक नहीं लगता है। तो वो गैप खत्म होगा और आर्टवर्क रियलिस्टिक लगेगा। अब आपको दोस्तों क्या करना है, इस टाइप की पेंसिल को छील लेना है। अब थोड़ी हार्ड चारकोल पेंसिल का यूज कर सकते हो इसमें। अब जैसे कि छोटे छोटे हेयर्स इसमें निकले हुए हैं, तो हमें इसी की हेल्प से वो बनाने हैं। देखिए वो रियलिस्टिक लगेंगे। थोड़े थोड़े हेयर्स इस तरह से निकाल दीजिए, तो एकदम लगेगा कि नेचुरल हेयर्स यहाँ पर है। तो हम इसमें हाईलाइट्स करेंगे, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, जो भी आप यूज कर सकते हो उसको यूज कर लेना। बट मैं आपको इस इरेजर की हेल्प से हाईलाइट्स इसलिए करके दिखा रहा हूँ। काफी सारे बिगिनर्स पे इरेजर नहीं होती है, वो खरीद नहीं पाते हैं। तो इसी इरेजर की हेल्प से हम हाईलाइट्स करेंगे, ठीक है। और आपको ये हाईलाइट्स जो ना बहुत ही लाइट हैंड के साथ करनी है। देखो अगर मैं से एकदम से ऐसे घुमा के कर दूंगा ना तो वो सही नहीं लगेगा और एकदम से हार्डनेस आ जाएगी। तो आपको बहुत ही लाइट हैंड के साथ, बहुत ही प्यार के साथ करना है। अरे आर्ट है भाई, थोड़ा प्यार के साथ बनाओगे तो बढ़िया बनेगा। हमारे हेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हो कितने ज्यादा रियलिस्टिक लग रहे हैं। आप भी इसी तरह से अपने आर्ट वर्क के रियलिस्टिक हेयर्स बना सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। साथ में चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।